द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। इसके लेखिका हैं सिस्टर निवेदिता। तो विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे और ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में उनके जैसा राजा इस धरती पर जन्म नहीं लिया है। और उनके मरने के बाद उज्जैन के लोग कई वर्षों के बाद उन्हें भूलते चले गए, लेकिन उनका सिंहासन वहाँ पर मौजूद था। और इसमें ये लेखिका बता रही हैं कि किस प्रकार विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन धरती पर से गायब हो गया। इसे आप देखिए, इसको पढ़ाया जा रहा है। We are familiar with the name of विक्रमादित्य। We are familiar, familiar means परिचित, हम परिचित हैं with the name of विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के नाम से हम सभी लोग परिचित हैं। His reign, उनका शासन has been a landmark, उनका जो शासन है has been a landmark, एक प्रतीक चिन्ह बनकर रही है या एक अनोखी उपलब्धि बनकर रही है इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में। अर्थात उनका शासन हमारे देश के इतिहास में एक प्रतीक चिन्ह बनकर रही है। द विक्रम संभवत ओवेज इट्स ओरिजिन टू हिम, जो विक्रम संभवत है ओवेज का मतलब ऋणी होता है, इट्स ओरिजिन अपने स्रोत के लिए, टू हिम उन्हीं का, अर्थात विक्रम संवत उन्हीं के नाम का स्रोत है, अर्थात विक्रम संवत उन्हीं के नाम से लिया गया है। आल्दो यद्यपि हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है कि इट इज स्ट्रेंज दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डिफिनिट अबाउट हिज लाइफ। हाँ, यहाँ से देखेंगे, यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है कि इट इज स्ट्रेंज, यह विचित्र लगता है, दैट कि वी हार्डली नो, हम मुश्किल से जान पाते हैं, एनीथिंग डेफिनिट, कोई निश्चित बात, अबाउट हिज लाइफ, उनके जीवन के बारे में। देयर इज वन थिंग सर्टेन, एक चीज़ निश्चित है, अबाउट हिम, उनके बारे में एक चीज़ निश्चित है, हाउएवर लेकिन उनके बारे में एक बात निश्चित है कि ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, ही लव्ड, उन्हें प्रिय था, जस्टिस एंड लर्निंग, न्याय और ज्ञान उन्हें प्रिय था। ही गेव, उन्होंने दिया, परफेक्ट जस्टिस, उन्होंने पूर्ण न्याय दिया, टू हिज पीपुल, अपनी प्रजा को, एंड गेदर्ड, और एकत्रित किया, लर्नड मैन, और विद्वानों को एकत्रित किया, अबाउट हिम, अपने पास, इन हिज कोर्ट, अपने दरबार में, अपने पास, और विद्वानों को उन्होंने एकत्रित किया। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है या यह कहा जाता है, दैट कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज, कि वह सबसे महान न्यायाधीश थे इन हिस्ट्री, इतिहास में। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य कभी धोखा नहीं खाते थे। न तो डिड ही ईवर पनिश, न तो उन्होंने कभी सजा दिया, द रॉन्ग मैन, किसी गलत आदमी को। द गिल्टी मीन्स अपराधी होता है। द गिल्टी ट्रैम्बल्ड, अपराधी कांपते थे, व्हेन दे केम, जब वे आते थे, बिफोर हिम, उनके सामने, अपराधी कांपते थे जब वे उनके सामने आते थे। फॉर, क्योंकि, दे न्यू, क्योंकि वे जानते थे, अपराधी जानते थे, दैट कि हिज आइज वुड लुक, वे जानते थे कि उनकी आंखें सीधे देख लेगी, लुक स्ट्रेट, सीधे देख लेगी, इनटू दियर गिल्ट, उनके अपराध को। एंड दोज, और वे लोग, हु केम टू हिम, और वे लोग जो उनके पास आते थे, विथ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, कठिन समस्याओं के साथ, वे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड, सदैव संतुष्ट हो जाते थे, बाय द वे, उस ढंग से, उस तरीके से संतुष्ट हो जाते थे, ही सॉल्व्ड देम, जो वह उन्हें हल करते थे। एंड सो, और इसलिए इन इंडिया, भारत में, आफ्टर हिम, उनके बाद, और इसलिए भारत में उनके बाद, व्हेन एवर एनी जज, जब कभी कोई न्यायाधीश, प्रोनाउंसड हिज जजमेंट, तो प्रोनाउंस मीन्स सुनाता था, हिज जजमेंट मीन्स अपना न्याय। तो यहाँ से देखेंगे
और इसलिए भारत में उनके बाद जब कभी कोई न्यायाधीश अपना न्याय सुनाता था विथ ग्रेट स्किल, बहुत बड़ी कुशलता के साथ न्याय सुनाता था, तो इट वॉज सेड ऑफ हिम, तो उसके बारे में कहा जाता था कि अरे ही मस्ट हैव सेड, वह अवश्य ही, उसे अवश्य ही बैठना चाहिए या वह अवश्य ही बैठा होगा ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर। यहाँ पर सिस्टर निवेदिता हम लोगों से प्रश्न पूछ रही हैं कि हैज़ एनी वन एवर सीन, हैज़ क्या एनी वन कोई एवर सीन कभी देखा है, क्या कोई कभी देखा है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को। परहैप्स नॉट, शायद नहीं, बिकॉज क्योंकि द सीट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि सिंहासन अब विद्यमान नहीं है एनीमोर, अब और कहीं भी विराजमान या विद्यमान सिंहासन नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताने जा रही हूँ, हाउ, कि कैसे, इट डिसअपीयर्ड, यह गायब हो गया। यहाँ से देखेंगे आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के मरने के बाद द पीपुल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के कारण फॉरगॉट हिम, उन्हें भूल गए। हिज पैलेस, उनका महल, एंड हिज फोर्ट्रेस, और उनका किला, वेयर रुइंड, खंडहर हो गए थे। रुइंड का मतलब खंडहर हो जाना, खराब हो जाना। द हिप्ड अप रुइंस, हिप्ड अप का मतलब ढेर होता है, खंडहर का ढेर, हैविंग बिन कवर्ड, ढक जाने के कारण, विथ ग्रास, घास से ढक जाने के कारण, डस्ट एंड ट्रीज, धूल और पेड़ों से ढक जाने के कारण, वेयर टर्नड, वो परिवर्तित हो गया था, इनटू ए पास्चर, चरागाह में परिवर्तित हो गया था। फॉर फीडिंग, चरने के लिए, द कैटल, पशुओं को चरने के लिए चरागाह में परिवर्तित हो गया था। द विलेज पीपुल, गांव के लोग, यूज टू सेंड देयर काउज, गांव के लोग अपने गायों को भेजा करते थे, आउट, बाहर भेजा करते थे, टू दीज पास्चर्स, इन चरागाहों में भेजा करते थे, टू ग्रेज, चरने के लिए। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के तड़के, द कैटल वुड गो, सुबह के तड़के पशु या जानवर जाया करते थे, इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉय, चरवाहे लड़कों के देख रेख में जाया करते थे, एंड वुड नॉट रिटर्न, और टिल, तब तक नहीं लौटते थे जब तक कि लेट इन द इवनिंग, जब तक कि शाम का देर समय नहीं हो जाता था। व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब इट वाज टाइम, जब समय हो जाता था, टू रिटर्न, वापस लौटने का जब समय हो जाता था, तो ए शेफर्ड बॉय वुड कॉल आउट, तो एक चरवाहा लड़का चिल्लाता था, फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, चरागाह के किनारे से एक चरवाहा लड़का चिल्लाता था या आवाज़ लगाता था। एंड ऑल द कैटल, और सभी जानवर, along with their cowherd, अपने ग्वालों के साथ, तो सभी जानवर along with their cowherds, अपने ग्वालों के साथ, would gathered round him, उसके चारों तरफ एकत्रित हो जाते थे। एंड टुगेदर, और एक साथ, दे वुड टर्न, और एक साथ वे मुड़ते थे, होमवर्ड्स, घर के लिए मुड़ते थे। सच वाज द लाइफ ऑफ शेफर्ड बॉय, सच वाज लाइफ ऑफ शेफर्ड बॉयज, तो ऐसा ही जीवन था चरवाहे लड़कों का, इन द विलेज, उस गांव में, अबाउट उज्जैन, अर्थात उज्जैन गांव में चरवाहे लड़कों का ऐसा ही जीवन था। फिर आगे दिया है, देयर वेयर मेनी ऑफ देम, उनमें से अनेकों थे, एंड इन द लॉन्ग डेज, और लंबे समय तक, ऑन द पास्चर, चरागाह पर लंबे समय तक, दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, उनके पास, प्लेंटी मीन्स प्रचुर,
तो उनके पास पर्याप्त या प्रचुर मात्रा में समय होता था फॉर फन, मनोरंजन के लिए। वन डे, एक दिन, दे फाउंड ए प्ले ग्राउंड, एक दिन वे एक खेल का मैदान पाए। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और यह कितना सुंदर था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज, जो ज़मीन था अंडर द ट्रीज, पेड़ों के नीचे का जो ज़मीन था, वाज रफ एंड अनइवन, रफ मतलब खुरदुरा था, एंड अनइवन का मतलब उबड़ खाबड़ था, प्लेन नहीं था। हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ, द इंड्स ऑफ ग्रेट स्टोन, तो ग्रेट स्टोन मीन्स बड़े बड़े पत्थर के इंड थे, नुकीले थे भाग। पीप्ड आउट, जो बाहर की तरफ निकले थे। पीप का मतलब ताकना झांकना होता है, या पीप्ड आउट का मतलब बाहर की तरफ निकले हुए थे। अर्थात यहाँ वहाँ जो है कि द इंड्स ऑफ ग्रेट स्टोन, जो बड़े बड़े पत्थर थे उनके जो इंड थे, नुकीले भाग थे, वो पीप्ड आउट, वो बाहर की तरफ निकले हुए थे। एंड इन द मिडिल, और मध्य में, देयर वाज ग्रीन माउंड, एक हरा सा टीला था पत्थर का। विच लुक्ड, जो दिखाई देता था, वेरी मच लाइक ए जज सीट, जो बहुत ज़्यादा न्यायाधीश के सिंहासन की तरह दिखाई देता था। फिर आगे दिया है, एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज, अंत में उन लड़कों में से एक ने थॉट सो, वैसा सोचा, एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और इस पर स्वयं बैठ गया। और बैठते ही देखिए वो क्या कहता है, आई से, मैं कहता हूँ, बॉयज, लड़कों, मैं कहता हूँ, ही क्राइड, वह चिल्लाने लगा या चिल्लाया कि आई से बॉयज, लड़कों मैं कहता हूँ। और क्या कहता है, आगे नोटेड कॉमा में दिया है कि आई शैल बी द जज, मैं न्यायाधीश होऊंगा, एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस, और आप लोग अपने झगड़ों को ला सकते हो, बिफोर मी, मेरे सामने। एंड वी विल हैव ट्रायल, और हमारे पास मुकदमा होगा। देन ही, तब वह स्ट्रेटेंड, तब वह सीधा किया, हिज फेस, अपना चेहरा, एंड बिकेम वेरी ग्रेव, और बहुत गंभीर हो गया, टू एक्ट, करने के लिए, द पार्ट ऑफ जज, न्यायाधीश का भूमिका या रोल करने के लिए वह बहुत ही गंभीर हो गया। अदर्स सा द फन, दूसरे लड़कों ने मनोरंजन को देखा, एट वंस, तुरंत देखा। एंड विस्परिंग एमंग देमसेल्व्स, विस्परिंग का मतलब धीरे धीरे बात करना, कानाफूसी करना, एमंग देमसेल्व्स। तो दूसरे लड़कों ने मनोरंजन को तुरंत देखा और आपस में धीमे स्वर में बातचीत किए। क्विकली, जल्दी से, पिक्ड अप, जल्दी से तैयार किए, सम क्वेरल, कुछ झगड़ा तैयार किए। एंड अपीयर्ड, और इसे प्रस्तुत किए, बिफोर हिम, उसके सामने। ईच ग्रुप स्टेटेड, प्रत्येक समूह, स्टेटेड देयर केस, प्रत्येक समूह अपना झगड़ा कहा, अपना झगड़ा रखा या कहा। जैसे वन सिंग, एक यह कहते हुए, दैट की ए सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, यह एक जो निश्चित भूमि है उन लोगों की है। अनेदर सिंग दैट, और दूसरा समूह कह रहा था, दैट की इट वाज नॉट, कि ऐसी बातें नहीं है, मतलब ज़मीन का ही झगड़ा था। एंड सो ऑन, और ऐसे जारी रहा वो। दे ऑल वांटेड हिम, वे सब उससे चाहते थे, टू सेटल द डिस्प्यूट, टू सेटल का मतलब निवारण करे, द डिस्प्यूट भी झगड़ा, वे सब उससे चाहते थे कि झगड़े का निवारण करें। बट नाउ, लेकिन अब, ऑल ऑफ सडन, अचानक, ए स्ट्रेंज थिंग मेड, एक विचित्र चीज़ हो गई, इट सेल्फ फेल्ड, स्वयं अनुभव करने के लिए बन गई। द बॉय, वह लड़का, हु अपीयर्ड, जो अपीयर्ड का मतलब प्रतीत होता था, सो कॉमन, इतना सामान्य लगता था, बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट, बिफोर का मतलब होता है पहले, ही सैट डाउन, उसके बैठने से पहले, ऑन द माउंट, टीले पर। वह लड़का यहाँ से देखिएगा, ही हैड बिकम, वह बन गया था ग्रेव, गंभीर। यहाँ से फिर से देखेंगे, बट नाउ, लेकिन अब, ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, ए स्ट्रेंज थिंग मेड इट सेल्फ फेल्ड, अचानक अजीब सी चीज़ें स्वयं अनुभव करने के लिए बन गई थी। कि द बॉय, वह लड़का, हुआ अपीयर्ड, जो प्रतीत होता था, सो कॉमन, जो इतना सामान्य लगता था, बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट, उसे टीले पर बैठने से पहले, जो लड़का इतना सामान्य लगता था,
लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब कितना भिन्न दिखाई देता है। ही हैड बिकम, वह बन गया था, ग्रेव एंड सीरियस, वह बहुत गंभीर, और सीरियसनेस भी गंभीर होता है, अर्थात वह बहुत गंभीर बन गया था, हो गया था। एंड हिज टोन एंड मैनर्स, और उसके जो आवाज़ थे और उसके जो तौर तरीके थे, वेयर सो स्ट्रेंज, इतने विचित्र थे, एंड इम्प्रेसिव, और इतने प्रभावशाली थे, दैट कि द रेस्ट ऑफ द बॉयज, कि शेष लड़के वेयर अ लिटिल फ्राइटेंड, थोड़ा सा भयभीत हो गए। अ लिटिल मीन्स थोड़ा सा, फ्राइटेंड मीन्स भयभीत हो गए। स्टिल फिर भी दे थॉट, उन्होंने सोचा कि इट वॉज फन, ये तो मनोरंजन है, ये तो मजाक था। एंड वंस अगेन, और एक बार फिर, दे पुट अप, वे तैयार किए, अ फ्रेश केस, एक दूसरा झगड़ा तैयार किए, बिफोर हिम, उनके सामने। एंड वंस मोर, और एक बार फिर, ही गेव ही जजमेंट, उसने अपना न्याय दिया। एंड दिस वेंट ऑन, और यह जारी रहा, फॉर आवर्स एंड आवर्स, और यह घंटों तक जारी रहा, टुगेदर मीन्स एक साथ। ही सिटिंग ऑन, वह बैठा रहा, ऑन द जज सीट्स, वो न्याय सिंहासन पर बैठा रहा, लिसनिंग, सुनता रहा, टू कंप्लेंट, शिकायतों को सुनता रहा, एंड प्रोनाउंसिंग, और सुनाता रहा, ही जज सेंटेंसेस, और अपने न्याय को सुनाता रहा, विद द सेम ग्रेविटी, उसी गंभीरता के साथ सुनाता रहा, टिल, तब तक सुनाता रहा जब तक कि इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब तक कि लौटने का समय न हो जाए। एंड देन ही जम्प्ड डाउन, तब वह नीचे कूद जाता था, फ्रॉम हिज प्लेस, अपने स्थान से। एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर काउ हर्ड, कहने का तात्पर्य यह है कि जब वह अपने स्थान से कूद जाता था, तो एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर काउ हर्ड, और वो ठीक किसी दूसरे चरवाहे लड़के की तरह था। अर्थात जब सिंहासन पर बैठता था, सीट पर बैठता था, तो उसका आवाज़ चेंज हो जाता था, व्यवहार भी बदल जाता था, लेकिन जैसे ही उस पर से कूद जाता था, तो बिल्कुल आम लड़कों की तरह हो जाता था। फिर आगे देखिए क्या है। फ्रॉम देन, तब से लेकर के, ऑनवर्ड, उसके बाद तक, सो फेमस डिड दिस काउ हर्ड, सो फेमस, इतना प्रसिद्ध हो गया, दिस काउ हर्ड, यह ग्वाला या यह चरवाहा इतना प्रसिद्ध हो गया, बिकेम मिस हो गया, दैट की ऑल द कॉम्प्लिकेटेड, सभी जटिल, डिस्प्यूट्स मीन्स झगड़े या विवाद, तब से लेकर उसके बाद तक यह चरवाहा लड़का इतना प्रसिद्ध हो गया कि सभी जटिल से जटिल जो झगड़े थे, वेयरपुट, रखे जाने लगे, बिफोर हिम, उसके सामने। एंड ऑलवेज, और सदैव, द सेम थिंग हैपेंड, वही चीज़ घटित होती थी, कि द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, ज्ञान और न्याय की आत्मा, वुड कम टू हिम, उसके अंदर आ जाती थी, एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वह उन्हें सच्चाई को दिखाता था। बट लेकिन जब ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जब वह अपने स्थान से नीचे आ जाता था, तो ही वुड बी नो डिफरेंट, तो उसमें कोई अंतर नहीं होता था, फ्रॉम द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों की तुलना में। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली का तात्पर्य होता है धीरे धीरे, दिस न्यूज स्प्रेड, यह समाचार फैल गया, थ्रू द कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रोन अप मेन, जो वयस्क मनुष्य थे, एंड वोमेन, और जो महिलाएं थीं, फ्रॉम ऑल द विलेजेस, सभी गाँव की जो वयस्क आदमी और औरतें थीं, वुड ब्रिंग, लाने लगे, दियर डिस्प्यूट्स, अपने झगड़ों को लाने लगे, इन द कोर्ट ऑफ काउ हर्ड बॉय, उस चरवाहे लड़के के दरबार में। एंड ऑलवेज, और सदैव, दे रिसीव्ड, वे प्राप्त करते थे, ए जजमेंट, एक न्याय प्राप्त करते थे, दैट, जिससे कि बोथ साइड्स अंडरस्टूड, जिससे कि दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाता था। एंड सो, और इस प्रकार, वेंट अवे सेटिस्फाइड, इस प्रकार संतुष्ट होकर चले जाते थे। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होना। नाउ मीन्स अब द किंग, अब वह राजा, हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, अब वह राजा जो उज्जैन से दूर रहता था, हियर दिस स्टोरी, वह इस कहानी को सुना, तो वेल, अच्छा ही से उसने कहा कि अच्छा, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेड, वह लड़का डेफिनेटली में निश्चित रूप से सेट, बैठता होगा, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर। द किंग्स गेस,
उस राजा का अनुमान वाज करेक्ट, सही था। एज क्योंकि द रूइंस अबाउट द मीडोज, क्योंकि जो खंडहर के द एज द रूइंस, जो खंडहर था अबाउट द मीडोज, चरागाह का, वेयर वंस विक्रमादित्य पैलेस, कभी विक्रमादित्य का महल हुआ करता था। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंड, यदि केवल टीले पर बैठने से ब्रिंग्स विजडम, बुद्धिमत्ता आ जाती है, एंड जस्टिस और न्याय आ जाता है, टू द शेफर्ड बॉय, चरवाहे लड़के में, ही थॉट, उसने सोचा कि यदि केवल बैठने से टीले पर बुद्धिमत्ता और न्याय आ जाती है उस चरवाहे लड़के में, यह बात उसने सोचा, तो कहा कि लेट अस, तो चलो डिग डीप, उसका गहरी खुदाई करवाया जाए, एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और न्याय सिंहासन को प्राप्त किया जाए। आई टू शैल सीट, मैं भी बैठूंगा, ऑन द आई टू शैल सीट ऑन इट, मैं भी इस पर बैठूंगा, एंड हियर ऑल द केसेस, और सभी झगड़ों को सुनूंगा, सभी विवादों को सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड, तब विक्रमादित्य की आत्मा, स्पिरिट मीन्स आत्मा, तब विक्रमादित्य की आत्मा विल डिसेंड, चढ़ जाएगी, प्रवेश कर जाएगी, अपॉन में, मुझ में प्रवेश कर जाएगी, एज वेल, उसी प्रकार प्रवेश कर जाएगी, एंड आई शैल ऑलवेज बी, और मैं सदैव बन कर रहूँगा, ए जस्ट किंग, एक न्यायी राजा। सो विथ स्पिरिट्स एंड सावेल्स, इसलिए फावड़े और बेलचे से, द ग्रासी नोल, वह घास का जो टीला था, वेयर द बॉयज प्लेड, जहाँ लड़के खेला करते थे, वाज ओवरटर्न्ड, उसको उखाड़ दिया गया या उसका खुदाई किया गया। द बॉय, वह लड़का, हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज, जो स्वयं न्यायाधीश बना करता था, वाज सोरोफुल, वह दुखी था। ही फेल्ट, उसने अनुभव किया, दैट की समथिंग वेरी डियर टू हिम, उसने अनुभव किया कि उसका कोई प्यारा चीज़, वाज बीइंग टेकन अवे, छीना जा रहा था। टेक अवे में छीनना होता है, थर्ड फॉर्म में। एट लास्ट, अंत में, द लेबरर्स केम, अंत में मजदूर आ गए, ऑन समथिंग, एट लास्ट द लेबरर्स केम ऑन में से यहाँ पाने से तात्पर्य है, अंत में मजदूर कुछ पाए, या उन्हें कुछ सूझा या पाए, तो दे अनकवर्ड इट, उन्होंने इसे खोला, एंड फाउंड ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, और एक काले, स्लैब इस पटिया होता है, आप ब्लैक मार्बल, काले संगमरमर का एक पटिया पाए, सपोर्टेड, जिसे सहारा दिया गया था, ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल, जिसको सहारा दिया गया था हाथों और पंखों से, ऑफ 25 स्टोन एंजल, 25 पत्थर के देवदूतों के हाथ और पंखों से सहारा दिया गया था। श्योरली, निश्चित रूप से, इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चित रूप से यह विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। विथ ग्रेट रिजॉइसिंग, बहुत बड़ी खुशी के साथ, इट वाज ब्रॉट, इसे लाया गया, टू द सिटी, शहर लाया गया, एंड प्लेस्ड, और रखा गया, इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और इसे न्याय के हाल में रखा गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपुल, राजा ने अपनी प्रजा को आदेश दे दिया, टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर फास्टिंग, 3 दिन का प्रार्थना उपवास रखने के लिए राजा ने अपनी प्रजा को आदेश दे दिया। एंड अनाउंस्ड, और घोषणा कर दिया, दैट की ऑन द 4th day, कि चौथे दिन, घोषणा कर दिया कि चौथे दिन ही वुड एसेंड, वह विराजमान होंगे, द थ्रोन, सिंहासन पर, पब्लिकली में, सार्वजनिक रूप से, और उन्होंने अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दिया कि चौथे दिन वह सार्वजनिक रूप से सिंहासन पर एसेंड करेंगे, विराजमान होंगे। एट लास्ट, अंत में, द ग्रेट मॉर्निंग केम, अंत में वह शुभ प्रभात आया, एंड क्राउड्स अजेंबल, और भीड़ एकत्रित होने लगी, टू सी, देखने के लिए, द किंग टेक हिज सीट, राजा को अपना सिंहासन लेना देखने के लिए भीड़ एकत्रित होने लगी। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, लंबे हॉल में टहलते हुए, केम द जज एंड प्रीस्ट्स, न्यायाधीश और पुजारी आए, ऑफ द किंगडम, उस राज्य के न्यायाधीश और पुजारी आए, फॉलोड बाय द किंग, मतलब राजा का अनुसरण किए, राजा आगे आगे जा रहे थे, और प्रजा, और जो न्यायाधीश और पुजारी हैं वो पीछे पीछे आ रहे थे। देन, तब, एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट, जैसे ही वे न्याय सिंहासन के पास पहुँचे,
तो दे पार्टेड, वे अलग अलग हो गए इनटू टू रोज, दो कतारों में अलग अलग हो गए। द किंग, वह राजा, वॉकड अप इन द मिडिल, और वह राजा जो थे वो मध्य में टहलते थे, अर्थात टहलने लगे। टहले, अबोड हिज हेड, अपना सिर झुकाए, इन द रिवरेंस, सम्मान में अपना सिर झुकाए, एंड वेंट स्ट्रेट, और सीधे चले गए टू मार्बल स्लैब, संगमरमर के पटिए के पास सीधे चले गए। वेन द किंग वॉज अबाउट टू सिट, जब जैसे ही या जब राजा बैठने वाले थे सिंहासन पर, ऑन द थ्रोन, सिंहासन पर बैठने वाले थे, तो वन ऑफ द एंजल्स बिगेन टू स्पीक, तो वन ऑफ द एंजल्स, एक देवदूत, 25 देवदूत थे पत्थर के, उनमें से एक देवदूत जो था बिगेन टू स्पीक, बोलने लगा कि स्टॉप, रुकिए, इट्स सेड, इसने कहा, सिंहासन ने कहा कि रुकिए, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, दैट कि यू आर वर्दी, क्या तुम सोचते हो कि तुम योग्य हो, टू सीट ऑन द जजमेंट, टू सीट ऑन द जजमेंट सीट, आप विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए, क्या तुम सोचते हो कि तुम विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए योग्य हो? हैव यू नेवर डिजायर्ड, हैव यू नेवर डिजायर्ड, क्या तुमने कभी इच्छा नहीं किया है, टू रूल ओवर द किंगडम्स, उन राज्यों पर शासन करने का इच्छा नहीं किया है, दैट वेयर नॉट योर ओन, जो तुम्हारे अपने नहीं थे, फॉर ए व्हाइल, थोड़े समय के लिए, द किंग कुड नॉट थिंक, थोड़े समय के लिए राजा समझ नहीं सका, सोच नहीं सका, ऑफ एन आंसर, एक भी उत्तर सोच नहीं सका। ही न्यू, वह जानता था कि हिज लाइफ वाज अनजस्ट, वह जानता था कि उसका जीवन अन्यायी था। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, एक लंबी शांति के बाद, ही स्पोक, वह बोला, नो, नहीं, ही सेड, उसने कहा कि नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। गो देन, तब जाओ, एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, तब जाओ और उपवास और प्रार्थना करो फॉर 3 days, 3 दिन तक। सेड द एंजल, देवदूत ने कहा, सो दैट, ताकि यू में प्योरीफाई, ताकि तुम शुद्ध कर सको योर सेल्फ, अपने आप को, एंड बी वर्दी, और योग्य हो सको, टू सीट ऑन द थ्रोन, सिंहासन पर बैठने के लिए। विथ दीज वर्ड्स, इन्हीं शब्दों के साथ, इट स्प्रेड इट्स विंग्स, ये अपने पंखों को फैलाया, एंड फ्लू अवे, और उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा अपने आप को तैयार किए, विथ प्रेयर एंड विथ फास्टिंग, प्रार्थना और उपवास से अपने आप को तैयार किए, टू कम अगेन, दोबारा आने के लिए, एंड सीट, और बैठने के लिए, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर। बट दिस टाइम अगेन, लेकिन इस बार फिर, द सेम थिंग हैपेंड, वही चीज़ घटित हो गई। अनेदर अनेदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, दूसरा पत्थर का देवदूत उनसे पूछा, इफ़, कि क्या, ही हैड नेवर डिजायर्ड, कि क्या वह कभी इच्छा नहीं किया है, टू पोसेस द रिचेज, उन धनों को अपनाने का क्या उन्होंने कभी इच्छा नहीं किया है, आप अदर्स, दूसरों के, अर्थात क्या उन्होंने कभी दूसरों के धन को अपनाना नहीं चाहा है। द किंग एडमिटेड, राजा ने स्वीकार किया, दैट कि ही हैड डन सो, कि उन्होंने ऐसा किया था, एंड देयरफॉर, और इसीलिए, ही वाज नॉट वर्दी टू सीट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ जजमेंट सीट, इसीलिए वह जजमेंट सीट या न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए योग्य नहीं थे। इन दिस वे, इस प्रकार से, वेन एवर, जब कभी, द किंग ट्राई टू ऑक्यूपाई, इस तरीके से जब कभी राजा अधिकार जमाना चाहता था द थ्रोन, सिंहासन पर, तो ही वाज क्वेश्चन, उससे प्रश्न पूछा जाता था, बाय एन स्टोन एंजल, या बाय एन एंजल, एक एंजल से, एक देवदूत से प्रश्न पूछा जाता था, एंड ही हैड टू विड्रॉ, और उसे वापस लौटना पड़ता था। दिस वेंट ऑन टिल, यह तब तक जारी रहा जब तक कि ओनली वन एंजल वाज लेफ्ट, जब तक कि केवल एक देवदूत बचा रहा, सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, उस संगमरमर के पटियों को सपोर्ट किए हुए, सहारा दिए हुए, केवल एक देवदूत बचा रहा। द किंग वेंट नियर द थ्रोन, राजा सिंहासन के पास गया, विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, बहुत बड़े विश्वास के साथ गया, फॉर, क्योंकि, ही फेल्ट श्योर, क्योंकि वह निश्चित रूप से अनुभव करता था, आप बीइंग अलाउड, अनुमति दिए जाने के लिए, टू टेक हिज प्लेस दैट डे, उस दिन अपना स्थान लेने के लिए, अनुमति दिए जाने के लिए वह निश्चित रूप से अनुभव करते थे। बट, लेकिन, एज ही केम नियर द सीट, जैसे ही वह सिंहासन के पास आए, तो द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम देवदूत बोला, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हर्ट, ओ किंग,
क्या आप तब पूर्ण रूप से प्योर हैं, शुद्ध हैं, इन हर्ट हृदय से शुद्ध हैं, ओ किंग, हे राजन। मतलब वह अंतिम देवदूत पूछा कि हे राजन, तो क्या आप अपने हृदय से पूर्ण रूप से पवित्र हैं, प्योर हैं, शुद्ध हैं। इज योर हर्ट एज प्योर, क्या आपका हृदय उतना शुद्ध है एज जितना दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, जितना वो छोटे से बच्चे का था। इफ सो, यदि ऐसा है तो यू आर इंडीड, तो तुम वास्तव में वर्दी योग्य हो टू सिट ऑन हिज सीट, इस अपने सिंहासन पर या इस सिंहासन पर बैठने के लिए आप योग्य हो। नो, सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने बहुत धीरे से कहा कि नहीं, नो आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स, और इन्हीं शब्दों के साथ द एंजल फ्लू अप, वह देवदूत उड़ गया इनटू द स्काई, आसमान में उड़ गया। बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, अपने सिर पर पटिए को लिए हुए आसमान में उड़ गया। दिस वाज हाउ, इस तरीके से द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन डिसअपियर्ड, गायब हो गया, फ्रॉम द अर्थ, धरती से, फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया।